देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोग साल 2026 में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि 400 से भी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है और सभी राज्यों के, जी हाँ, सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से, आप चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, एमपी के हैं, झारखंड के, कहीं के भी हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अप्लाई कर सकता है यूआर कैटेगरी पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो परमानेंट वैकेंसी आई हुई है ये कहाँ से आई है। ये लोक सेवा आयोग की तरफ से आई हुई है। 2026 की नई भर्ती है, परमानेंट लेवल की वैकेंसी होने वाली है। और देखिए यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो वो तमाम सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी आप डिमांड करते हैं कमेंट सेक्शन में, ज़्यादातर मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसमें वैकेंसी बताइए। तो देखिए यहाँ पर इन सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। ये सब्जेक्ट भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे कि इंग्लिश में है, हिंदी में वैकेंसी है, ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री में है, इकोनॉमिक्स में वैकेंसी अच्छी खासी है, यहाँ पर फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, जूलॉजी में है, बॉटनी में है, साइकोलॉजी में है, संस्कृत में है, सोशियोलॉजी में है, फिलॉसफी में है, पॉलिटिकल साइंस में है, मैथमेटिक्स में है, कॉमर्स में है। तो इन सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरह से अप्लाई करना है, आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऑल इंडिया से कोई भी वैकेंसी कहीं से भी आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल यंग प्रोफेशनल की हो गई या फिर जूनियर असिस्टेंट की हो गई या फिर कोई भी वैकेंसी है तो आपको अपडेट मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है उसका जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो हम आपको दिखा देते हैं, और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और कितनी वैकेंसी है, मतलब कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये कंफर्म कर लें, उसी के बाद अप्लाई करना, ठीक है ना। उसके बाद ही सोचना इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए भी या नहीं। तो पहली बात तो ये कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जब तक आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस वक्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उस वक्त तक आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर कम से कम 55% आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 50% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात तो ये हो गई, मतलब ये मास्टर डिग्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये पॉइंट नंबर 6 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास या तो नेट होना चाहिए या फिर स्टेट लेवल का सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए, या फिर नेट या फिर सेट, या फिर पीएचडी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ओनली पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए जिस वक्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और मतलब वाइवा वॉइस सारी चीज़ें उसकी और रेगुलर मोड की होनी चाहिए। 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसे चेक किया हो आपकी पीएचडी को। ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस भी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कराए हों, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार अटेंड किए हों, कम से कम एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन किए हों। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए आपकी एट द टाइम, और ये सर्टिफाइड होनी चाहिए वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर से, डीन फैकल्टी से, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होने वाला है इस वैकेंसी में। मैंने सब्जेक्ट को आपको बता ही दिए, अच्छे खासे सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका पेपर 1 होगा, क्या होगा? पेपर 1 होने वाला है। फिर इसी तरीके से पेपर 2 होगा। ये जो पेपर 1 होगा ना, ये आपका स्क्रीनिंग है, इसे खाली आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो आपका पेपर 2 होगा प्लस आपका जो इंटरव्यू होने वाला है, क्या होने वाला है? इंटरव्यू होने वाला है, इसके नंबर आपके जुड़ने वाले हैं। पेपर 1 के नंबर नहीं जुड़ेंगे, पेपर 2 और इंटरव्यू के। अब चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। देखिए पहला जो आपका पेपर होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। सीबीटी मोड या फिर ऑफलाइन मोड कुछ भी हो सकता है। 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको और 100 क्वेश्चन, यहाँ पर 100 नंबर का आने वाला है ये पेपर, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी? तो देखिए हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा 30 नंबर में। दूसरी बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान आपसे 30 नंबर में पूछा जाएगा। हिंदी भाषा के यहाँ पर
20 नंबर का आपका आने वाला है, और अंग्रेजी भाषा से भी जो है 20 नंबर के आने वाला है आपका पेपर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 100 नंबर का हो जाएगा और 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। अब यहाँ पर पहला वाला जो पेपर होगा आपका, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी और डी, और लास्ट में ई भी। देखिए, अगर आपने, देखिए क्या लिख रहा है, नियम पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर आप लिखेंगे तो पूरे अंक मिलेंगे। अगर आपने गलत किया एक भी क्वेश्चन, तो उसका जो है 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। एक से अधिक अगर आपने उत्तर भरे हैं तो उस केस में भी आपका 0.25 अंक कट जाएंगे, मतलब 1/4 अंक कट जाएंगे, ठीक है ना। यदि प्रश्न नहीं करना है तो ई विकल्प पर भरना होगा, तब नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी। मतलब ये है कि आपसे उत्तर नहीं आ रहा तो आपको छोड़कर नहीं आना है, ई वाले पर लगा देना कि इनमें से कोई भी नहीं। समझ रहे हैं बात? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम पेपर 2 की बात करें, तो पेपर 2 जो होगा आपका, वो आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आप इकोनॉमिक्स से अप्लाई करना चाहते हैं, किससे अप्लाई करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स से अप्लाई करना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स जो आपने पढ़ी थी मतलब एमए में और ग्रेजुएशन में, तो वही सब पूछा जाएगा, ठीक है ना। और जो यूजीसी नेट का आपने एग्जाम दिया था या फिर सेट का एग्जाम दिया था, उसमें जो सिलेबस होता है लगभग वही सिलेबस होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अगर हम बात करें, देखिए इसका जो डिटेल सिलेबस है वो भी वेबसाइट पर आ चुका है, HPPSC की वेबसाइट पर, वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अगर हम पेपर 2 की बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, और इससे ऊपर वाला जो था वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पहला वाला जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा वाला जो पेपर होगा यहाँ पर वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। और डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा वो 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 120 अंक का होने वाला है। ये आपके सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। देखिए, अब आपका ये जो सेकंड पेपर होगा, इसमें आपको कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 45% तो पेपर करके आना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं मतलब इंटरव्यू में बैठना तो, ठीक है ना। 45% मतलब 120 का अगर देखा जाए तो 54 नंबर का आपको करके आना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं अगर हम देखें कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC वगैरह से, तो अगर आपने 40% भी कर लिया पेपर 2, तो आपको उसमें बुला सकते हैं ये इंटरव्यू में, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि कम से कम 48 नंबर आपको लाने हैं पड़ेंगे। देखिए, इससे कम अंक आने पर उम्मीदवार पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब यहां पर यह है कि इंटरव्यू, क्या मतलब है इसका, इंटरव्यू के लिए पात्र नहीं होगा। इससे कम मतलब इन्होंने जो नंबर बताया ना, जैसे 48 है और यहाँ पर 54 नंबर हैं, अगर इससे कम नंबर आप लेकर आ रहे हैं पेपर 2 में, तो आप जो है फिर इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन आवेदन की जांच होगी, फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके सबमिट होंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू, आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो 30 नंबर का होने वाला है, 30 नंबर का होने वाला है। अब यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपको 40% तो लाने पड़ेंगे इंटरव्यू में भी, मतलब कि 12 अंक आपको लाने पड़ेंगे, 12 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 30% इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे, मतलब 9 नंबर आपको इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे। इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, ये डिटेल है, ये सब आप पढ़ लेना। देखिए, फाइनल मेरिट आपकी जो बनेगी वो क्या है वो समझना पड़ेगा। देखिए, आपको समझना पड़ेगा फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी कैसी बनेगी। जो आपने पेपर 2 दिया था, पेपर 2 जो दिया था आपने, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, जो कि आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला, और जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। जैसे आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई करने चाह रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 मार्क्स का होने वाला है यहाँ पर। और ये इसके अलावा यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू 30 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ पर 120 प्लस 30 नंबर, दोनों को अगर हम यहाँ पर जोड़ दें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बैठते हैं, यहाँ पर 150 नंबर हो जाते हैं टोटल मिलाकर। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 150 नंबर होने वाले हैं। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी इस तरह से बनेगी, ठीक है ना। अगर हम इसमें इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है HPSC की, तो वो अगर हम देखने की कोशिश करें तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम HPPSC बोलते हैं, उसका ये नोटिफिकेशन नंबर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 16/6/2026 का ये नोटिफिकेशन है। अगर हम इसमें बात करें कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो भैया जी देखिए,
14/7/2026 तक, मतलब 14 जुलाई तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैंने आपको शुरू में बताए थे उसमें कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट देख लेते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं। अगर हम बात करें म्यूजिक जो सब्जेक्ट होता है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी वैकेंसी है, और ये आपको जो यहाँ पर सैलरी दिखाई दे रही है ये मतलब जॉब ट्रेनी, मतलब ये हो सकता है कि शुरुआत में आपको 1 साल या 2 साल या 1.5 साल तक ये आपको एज अ ट्रेनी के तौर पर रख सकते हैं, मतलब आपको परमानेंट करेंगे 2 साल के बाद, हो सकता है मे बी, ठीक है ना। तो उस केस में आपको यहाँ पर फिक्स्ड सैलरी मिलेगी 35,000 रुपये पर मंथ, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें यूजीसी की गाइडलाइन तो वो तो ये कहती है कि 57,700 तो मिनिमम है, प्लस इसमें जो भी है एचआरए डीए वगैरह सारी चीज़ें लगा के लगभग शुरुआत में 90,000 के समथिंग आपकी सैलरी हो जाती है। तो ये जो सैलरी आपको मिलेगी 90,000 लगभग, ये आपका जो टाइम पीरियड होगा ना जॉब ट्रेनिंग का, जब वो आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद मिलेगा, ठीक है ना। 90,000 रुपये आपकी जब हो जाएगी, पहले आपको ये कॉन्ट्रेक्चुअल पर रखेंगे, उसके बाद ये आपको परमानेंट कर देंगे, जॉब ट्रेनिंग के तौर पर रखेंगे। तो ये घबराना मत कि ये 35,000 रुपये आपके रहेंगे, इतने कम नहीं है, ये शुरुआत में रहेंगे फिर बढ़ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि सरकारी नौकरी लग तो जाए, बड़ी बात तो यही है, ठीक है ना। अभी अगर हम देखें तो भाई म्यूजिक में कितनी वैकेंसी, तो म्यूजिक में टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 4। डांस में कितनी वैकेंसी है, जो डांस होता है ना उसमें 2 वैकेंसी है। अब यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है वो आप खुद देख लेना, अगर मैं उन्हें भी बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा वीडियो बनाने में। केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो यहाँ पर 34 वैकेंसी है। फिजिक्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 25 वैकेंसी है। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो तबला में जो है 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा जियोलॉजी के अंदर यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये बॉटनी आ गया आपका सब्जेक्ट, बॉटनी में 20 वैकेंसी हैं, ठीक है ना। ये टोटल वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें जनरल एससी एसटी वो खुद देख लेना, आप वीडियो को पॉज करें, रोक लें 2 मिनट के लिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और खुद देख लेना, वरना मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से डिटेल में देख लेना। जूलॉजी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 पोस्ट हैं, 20 मतलब टोटल वैकेंसी है। म्यूजिक के अंदर यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 23 वैकेंसी हैं। और आगे अगर हम चलें तो साइकोलॉजी में देख सकते हैं यहाँ पर 13 वैकेंसी हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देख सकते हैं यहाँ पर 14 वैकेंसी हैं। ओके, इसी तरीके से संस्कृत में यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं। चलिए और वैकेंसी देख लेते हैं कौन कौन सी आई हुई हैं। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम वैकेंसी हैं, 10 वैकेंसी हैं ओनली। अगर हम बात करें हिंदी में तो हिंदी में 34 वैकेंसी हैं, 34 वैकेंसी हैं। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो यहाँ पर 19 वैकेंसी आपको नज़र आ रही हैं। और सोशियोलॉजी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 वैकेंसी है। फिलॉसफी में 5 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। और ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पर 20 वैकेंसी हैं। पॉलिटिकल साइंस में 16 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं 25 वैकेंसी हैं। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं 39 वैकेंसी हैं। कॉमर्स में 15 वैकेंसी है। तो ये सब मिलाकर टोटल वैकेंसी आपकी हो चुकी हैं। चलिए और भी जो डिटेल दे रखी है इस नोटिफिकेशन में वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर और क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल दे रखी है उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप एज क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये 18 तो कुछ ज़्यादा ही कम लग रहा है, इसमें तो आपका मास्टर डिग्री भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये इन्होंने दे रखा है। खैर जो भी है एज क्राइटेरिया, और एज आपकी जो कैलकुलेट होगी 1/1/2026 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। और यहाँ पर रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो हिमाचल प्रदेश वालों को मिलेगा, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश वालों को मिलेगा, ये देख सकते हैं 5 ईयर रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट इज एडमाइजेबल ओनली टू द बोनाफाइड SC ST OBC कहाँ के होने चाहिए, हिमाचल प्रदेश के होने चाहिए, उन्हें ही मिलेगा यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा। अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं और करना भी चाहिए भाई। जितने हाथ पैर मारोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके, कहीं ना कहीं तो लग ही जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे यहाँ पर। और थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए सभी के लिए, चाहे आप OBC हैं SC ST कुछ भी हों, सबके लिए 600 रुपये की फीस है, और वो भी आपको ऑनलाइन पे करनी है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए
ये यहाँ पर डिटेल में दे रखा है, सिलेक्शन प्रोसेस, स्कीम, एग्जामिनेशन, ये सब आप पढ़ लेना और पढ़ना भी चाहिए आपको ये नोटिफिकेशन। जो जो जानकारी मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी इसमें जानकारी दे रखी है, 15 पेज का ये नोटिफिकेशन है। और इसके अलावा अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को देखने की कोशिश करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए ज़रा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। अब व्यू ऑल पर जैसे आप आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब की वैकेंसी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, यहीं यहीं पर नज़र आ रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आपको पढ़ना भी चाहिए। और फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.